जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं कि बुलियन इक्वेशन जो है उसको हम फ्रॉम द लॉजिक सर्किट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद उसको हम एनालाइज कर सकते हैं बाय ड्राइंग इट्स ट्रुथ टेबल फ्रॉम दैट इक्वेशन, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्दर उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि यही आउटपुट जो है हम ले सकते हैं विद अ रिड्यूस सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि द गेट्स से तो आप फेमिलियर हैं कि कौन कौन से गेट्स ये लगे हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम इसके गेट टू गेट इसको एनालाइज करते हैं, इसको देखते हैं कि आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, हर गेट की आउटपुट पे क्या मिल रहा है, और फिर उसको लेके आगे चलेंगे और फर्दर फिर आगे देखेंगे कि अगली स्टेज पे जो है वो हमें हर गेट की आउटपुट क्या दे रही है। राइट, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हमें जो और गेट है ये हमें क्या दे रहा है, दैट इज ए प्लस बी। राइट, दो इनपुट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, और आउटपुट हमारे पास एक्स है। राइट, तो इस पे हमें क्या मिल रहा है, इस गेट की और गेट की आउटपुट पे, दैट इज ए प्लस बी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा जी बी बार, यहाँ से मिल रहा है दैट इज बी बार। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल रहा है ए बार। राइट, और इसकी आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, ए बार एक्सक्लूसिव और, ठीक है, बी बार। राइट, एंड दिस इज द नैंड गेट। राइट, सो यहाँ पे हमें मिल रहा है ए प्लस बी इसकी इनपुट पे नैंड गेट की, और दूसरी जो इनपुट है दैट इज ए बार एक्सक्लूसिव और बी बार। अब इसकी आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए बार एक्सक्लूसिव और बी बार एंड होल बार। ये एंड होगा पहले आपस में, ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमने ऊपर बार लगाया, बेसिकली दैट इज फॉर नैंड, होल इन्वर्जन आ रही है इसके अंदर। राइट, अब इसका ट्रुथ टेबल बना के हम इसको देखते हैं, इसका बिहेवियर हमें नजर आ जाएगा। आउटपुट पैटर्न हम देख लेंगे इसका, कि आउटपुट पैटर्न क्या आ रहा है। अकॉर्डिंगली फिर हम इसको के मैप पे भी ले जा सकते हैं, इसको हम बूलियन अलजेब्रा, बिकॉज के मैप ये 2 इनपुट है तो के मैप पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम बूलियन अलजेब्रा से ही इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे अगर ये हो सका तो। ठीक है, तो यही हमें पता चलेगा कि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 थे। ठीक है, तो अब हर एक कॉम्बिनेशन को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला कॉम्बिनेशन जो है दैट इज 0 0। ठीक है, ये 0 0 हमने इसमें पुट किया। ठीक है, आउटपुट एक्स बेसिकली हम निकालना चाह रहे हैं कि हमें क्या मिल रही है। ठीक है, सो 0 0 अगर हम पुट करते हैं तो वी विल गेट 0 प्लस 0, और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 1, क्योंकि इन्वर्ट हो जाएगा 0, एक्सक्लूसिव और 1। ठीक है, और होल बार है ऊपर। तो ये क्या हमें दे देगा, बेसिकली यहाँ से तो 0 मिला। ठीक है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, यहाँ से भी हमें 0 मिला, क्योंकि 1 और 1 सेम दोनों इनपुट आ जाती है जब एक्सक्लूसिव और में, तो आउटपुट 0 होती है। और जब होल बार है तो इसका मतलब ये होगा कि 1 हमें मिल जाएगा यहाँ से, तो हम x हमें 1 मिल जाएगा। राइट, इसी तरह से सेकंड पे देखते हैं, हमारे पास है 0 1। 0 1 का मतलब है 0 प्लस 1 हो गया यहाँ पे 0 जो हुआ वो इन्वर्ट हो गया 1 हो गया एक्सक्लूसिव, और जो 1 था वो 0 हो गया, और होल बार आ गया। तो यहाँ से क्योंकि 1 मिला, 0 प्लस 1 1 होता है। अब ये बेसिकली हम लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, ये सम ऑपरेटर है, यहाँ पे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही। ठीक है, अब उसके साथ इसको मिक्सअप ना कीजिएगा, ये और ऑपरेशन हो रहा है। तो 0 और विद 1, दैट इज 1। ठीक है, एंड 1 एक्सक्लूसिव और विद 0, दैट इज ऑल्सो 1, बिकॉज एक्सक्लूसिव और में कोई भी एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। अब इसके ऊपर है होल बार, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में भी हमारे पास यही आउटपुट आएगी, देख लेते हैं इसको। बिकॉज एक इनपुट जब हमारे पास 1 थी तो हमें आउटपुट 0 मिला। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये जी 1 0 पे 1 प्लस 0, एंड 0 एक्सक्लूसिव और 1, एंड दिस इज द होल बार। यहाँ से 1 मिला और यहाँ से भी 1 मिला, होल बार हुआ।
ठीक है, दैट इज जीरो। तो यहाँ पे जीरो आ गया थर्ड कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन में आपके पास है 1+1 इंटू जीरो एक्सक्लूसिव और जीरो, बिकॉज वो दोनों इन्वर्ट होंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, होल बार। दिस इज वन, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली जीरो एंड दिस इज होल बार। अब यहाँ से हमें चूंकि जीरो मिला, लेकिन होल बार की वजह से वो वन हो गया, तो ये वन आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे एक्सक्लूसिव और का ट्रुथ टेबल, एक्सक्लूसिव और के ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि वी हैव जीरो जीरो पे आपको जीरो मिलता है, जीरो वन पे वन मिलता है, वन जीरो पे वन मिलता है और वन वन पे जीरो मिलता है। ये है आपका बिहेवियर जो है एक्सक्लूसिव और का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जहाँ एक्सक्लूसिव और में जीरो मिल रहा था वहाँ वन मिल रहा है, जहाँ एक्सक्लूसिव और में वन मिल रहा था वहाँ जीरो मिल रहा है। ये देखिए और से आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको जो बिहेवियर मिल रहा है दैट इज द इन्वर्जन ऑफ एक्सक्लूसिव और, राइट। एक्सक्लूसिव और की इन्वर्जन मिल रही है आपको यहाँ सिंपली। ओवरऑल अगर आप इस पूरे सर्किट का बिहेवियर देखें तो ये यहाँ से पता चल रहा है आपको, ठीक है। इक्वेशन तो हमने बनाई थी, काफ़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन आई थी, लेकिन जब उसको हमने एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि ये एक्चुअली तो ये हो रहा है। तो फिर हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कि इट इज़ एक्सक्लूसिव नॉर। एक्चुअली ये पूरे का पूरा जो इतना बड़ा सर्किट है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है बेसिकली, लेकिन बहरहाल देखने में लग रहा है। तो इट इज़ एक्चुअली द एक्सक्लूसिव नॉर, राइट। ये एक्सक्लूसिव नॉर है जो आपको मिल रहा है। तो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एनालिसिस, क्योंकि आप एनालाइज करते हैं जब, तो आपको यू विल फाइंड सम गुड रिजल्ट्स। आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा था, ठीक है। तो ये आप मतलब आप बेसिकली डिड्यूस कर लेते हैं वहाँ से कि हम इसको फर्दर डिज़ाइन प्रोसेस जो है हमारा, उसको आप एक्चुअली रिविजिट करते हैं एनालिसिस करके, फिर उसको आप दुरुस्त कर लेते हैं, उसको बेहतर उसमें ले आते हैं। लाइक जैसा मैंने बात की थी कि हम चाहते हैं कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें, डिले को मिनिमाइज़ करें, साइज़ को मिनिमाइज़ करें। ये तीनों चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। तो आगे चल के फिर हम डिज़ाइन स्टेप्स भी देखेंगे, कुछ और एनालिसिस की एग्जांपल्स भी देखेंगे और डिज़ाइन स्टेप्स की तरफ हम जाएंगे।